जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप बहुविकल्पीय प्रश्न को याद कर सकते हैं, क्योंकि जो आपका बहुविकल्पीय प्रश्न होता है इससे ही आप फेल या पास होते हैं। देखिए, ऑप्शनल जो रहता है ये कठिन होता है आपका, अगर आप कंपेयर करते हैं किससे, आपका थ्योरेटिकल से। देखिए, थ्योरी वाला क्या होता है कि अगर आपको एक प्रश्न दे दिया जाए, मान लीजिए कि सामाजिकरण क्या है, तो उसमें आप लिख लीजिए, क्योंकि आप एक समाज में रहते हैं। अगर आपने पढ़ा भी नहीं है तब भी आप बनाकर लिख ले जाएंगे। लेकिन यहां सवाल उठता है कि अगर ऑप्शनल आ जाए तो यहां पूछ लिया जाए कि हु इज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। मान लीजिए एक प्रश्न है आपके लिए कि हु इज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी, तो वहां आपके सामने 4 ऑप्शंस होंगे। आपको एक ऑप्शन पे जो कि करेक्ट होगा उस पर अगर आप नहीं मारते हैं तो आपका गलत हो जाता है। तो वो कैसे याद करें हम? वैसे मान लीजिए फादर ऑफ सोशियोलॉजी कौन है? अगस्ट काम्टे। तो अगर आपने अगस्ट काम्टे पर करेक्ट नहीं मारा तो आपका गलत हो सकता है आंसर। यानी कि जो ऑप्शन रहता है केवल आपको एक ही चांस उसमें मिलता है, अदरवाइज अगर आप गलत करते हैं वो चांस तो आपका नंबर कट जाता है। तो बड़े ही सावधानी से उसको करना पड़ता है। लेकिन आज मैं आपको वो टिप्स और ट्रिक बताने वाला हूँ जिसके जरिए आप ऑप्शनल को भी बड़े ही कम टाइम में याद कर पाएंगे, बड़े ही कम टाइम में उसको समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वीडियो के टिप और ट्रिक में पहला जो हमारा पॉइंट है ये है, एक बार आप मान लीजिए कोई आपको एक पेज याद करना हो, एक पेज का ऑप्शन है, उसमें कम से कम 10 प्रश्न दिए गए हों। तो अगर वो 10 प्रश्न हमें याद करना है तो आपको क्या करना होगा, एक बार या तो आप वीडियो देख लीजिए, हमारी बहुत सारी वीडियो या फिर किसी की वीडियो आप देख सकते हैं, या अगर आप वीडियो नहीं देख पाते हैं तो अगर आपके पास वो पेपर है जिसमें सारा प्रश्न या फिर बुक है उसमें दिया हुआ है तो आप एक बार बुक को पढ़ लीजिए। इससे क्या होगा, एक बार जल्दी जल्दी से आप उसे पढ़ लेंगे। फिर क्या करना है आपको, एक दूसरा जो हमारा इसमें है कि आप पढ़ते समय बस आंसर पर ही ध्यान दें, ना कि आप प्रश्न को देखिए। केवल आप आंसर के ऊपर पॉइंट आउट करें। जैसे मान लीजिए एक प्रश्न आपके सामने दे रहा हूं, एक प्रश्न में मान लीजिए कि स्पेंसर ने सामाजिक उद्विकास के कितने चरण बताए हैं। एक प्रश्न है आपके लिए, इसमें ऑप्शंस है 3, 4, 5 और 6। तो 4 जो है ये करेक्ट आंसर रहेगा आपका, क्योंकि स्पेंसर ने विकास के 4 चरण बताए हैं। तो 4, जैसे मान लिया आपने पढ़ा स्पेंसर ने सामाजिक विकास के कितने चरण बताए हैं, 4 आपने देखा। फिर दूसरा प्रश्न आपका है, फिर ऐसे केवल आंसर पे आपको ध्यान देते जाना है। आप प्रश्न जो आपका 3 ऑप्शन गलत है उसको नहीं पढ़ना है। इससे क्या होगा, आपका माइंड केवल आपके आंसर पर फोकस हो जाएगा। क्योंकि आपका माइंड क्या करता है, वो चीज़ों को जहां देखा रहता है, जिस चीज़ को देखा रहता है उस पर ज़्यादा उसकी नजर जाती है। मान लीजिए आपका प्रश्न आ गया और आपने बस आंसर पढ़ा है और प्रश्न आपके दिमाग में नहीं है कि मैंने इसे पढ़ा है, लेकिन जैसे ही आप देखेंगे उस प्रश्न को आपके दिमाग में आंसर रहेगा तो वो कहीं ना कहीं आपको बताएगा दिमाग आपका कि यही सही है आपका ऑप्शन। तो इससे क्या होता है, दिमाग जो होता है बड़ा ही भयंकर चीज़ होता है। तो इससे आप क्या करिए, केवल आंसर को पढ़िए। आंसर अगर आप पढ़ते हैं तो जब कभी भी आप देखेंगे तो आपको आंसर वाला ही याद आएगा। लेकिन इस बीच में आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, आपको प्रश्न नहीं पढ़ना है। मतलब प्रश्न का तात्पर्य ये नहीं कि आपको प्रश्न नहीं पढ़ना है, प्रश्न में जो आपके 3 गलत ऑप्शंस रहते हैं उसको आपको नहीं पढ़ना है, बस सही आंसर को पढ़ना है। मान लीजिए आप सारे क्वेश्चन करके आएंगे, एक बार इसे अपनाइए। तो अगर आप सारे क्वेश्चन को सारे ऑप्शन को पढ़ते हैं तो आपको उतना अच्छे से याद नहीं होगा, क्योंकि जो दिमाग होता है आपके तीनों प्रश्न को साथ में और चौथे प्रश्न को जो आपका सही रहेगा उसको साथ में लेकर चलता है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। एक बार समझ गए तो फिर समझ लीजिए कि ऑप्शन वाला आपका गलत नहीं होने वाला है। लेकिन ये नहीं कि आप ये जान गए फिर आप पढ़ना ही छोड़ दें, मतलब कि आप पढ़े ही ना। लेकिन आपको पढ़ना है, साथ ही आपको ये सारे टिप्स आजमाना है, तब आप बड़े ही अच्छे नंबर ला सकते हैं। एक बार आपने पूरा पढ़ लिया, केवल आपको पढ़ने के साथ आपको क्या करना है, एक केवल आंसर पढ़ना है। फिर उसके बाद जब आप एग्जाम मान लीजिए कल है तो उस दिन आपको फिर से एक बार रिपीट करना है, और केवल आपका केवल और केवल ध्यान कहाँ होना चाहिए, आंसर पर होना चाहिए। आपने प्रश्न पढ़ा, उसका समझ लीजिए आप आंसर याद कर रहे हैं, उस तरीके से उसे पढ़ना है। जैसे मान लीजिए एक और प्रश्न मैं आपके सामने दे रहा हूं कि प्राकृतिक पर्यावरण का सिद्धांत किसका है। आपके सामने 4 ऑप्शंस होंगे, स्पेंसर, दुर्खीम, काम्टे और कार्ल मार्क्स। इसमें आपको जो करेक्ट आंसर रहेगा वो तो होगा स्पेंसर। तो इसमें आपको केवल क्या करना है कि केवल स्पेंसर को पढ़ना है। मान लीजिए प्राकृतिक पर्यावरण का सिद्धांत किसने दिया, स्पेंसर ने। तो इसके बाद और स्पेंसर ने के सामाजिक उद्विकास कितने चरण थे, 4। तो इस तरह से आपको पढ़ना है। मतलब कहने का यह तात्पर्य केवल आपको ऑप्शन में यह ध्यान देना है कि हमारा करेक्ट आंसर क्या था।
आपका दिमाग तुरंत उस प्रश्न को जैसे ही देखेगा दोबारा, आपकी आंखें सीधा आंसर पर चली जाएंगी। ये मेरा गारंटी है, मेरा दावा है कि आप अच्छे से, अगर आप 50 नंबर लाते थे तो आज 80 नंबर लाएंगे आप। तो इतना फर्क हो जाएगा आपके नंबर में।